हेलो बलजोत हरप्रीत, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का ठीक है, नेक्स्ट क्लास आज स्टार्ट करते हैं। और हमने एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क। क्या वो आपने ट्राई किया था? क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, 31 करेंगे। A sum of money amounts to rupees 6690 in 3 years and rupees 10,035 in 6 years at compound interest, and interest being compounded annually, the sum is. यस, बताइए कोई आंसर। देखो, उसने कहा है सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 6690 इन 3 इयर्स एंड रुपीज 10,035 इन 6 इयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, द सम इज। आप सम को एक्स मान लेंगे। ठीक है, सम हमने एक्स मान लिया। जो भी इनिशियल सम था उसे हमने एक्स मान लिया। राइट, ये 3 इयर्स में, 3 इयर्स का मतलब ये 1 साल कंप्लीट हुआ, ये 2 साल कंप्लीट हुए, और ये 3 साल कंप्लीट हुए। ठीक है, तो 3 इयर्स में ये पैसा कितना हो गया? 6690। ठीक है, 6690। एंड रुपीज 10,035 इन 6 इयर्स, मतलब अगले 3 साल और लगेंगे। 1 साल ये कंप्लीट हुआ, दूसरा साल ये कंप्लीट, और तीसरा साल ये, तो टोटल 6 इयर्स कंप्लीट हो गए।
ठीक है, 6 ईयर्स कंप्लीट हो गए और 6 ईयर्स के बाद ये पैसा कितना हो गया, 10035। डन। अब हमें इसमें रेट का नहीं पता, हमें इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का नहीं पता, बट पूरे 6 ईयर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा पर एनम। ठीक है, सो उसे मैंने आर मान लिया, आर परसेंट, आर परसेंट मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया हर साल का। सो क्या मैं कह सकता हूँ ये आर बाई 100 है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, आर बाई 100। तो अब मुझे बताइए, यहां से अगर मुझे सीधा यहां पहुंचना हो तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, आप सब जानते हैं किसे, ये 100 प्लस आर अपॉन 100 होगा, 100 प्लस आर अपॉन 100 होगा, और ये 3 क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, ये भी पता आपको क्यूब होगा क्योंकि ये 3 बार लिखेंगे हम, एक बार लिखेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, सेम वैल्यू फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, और थर्ड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पहुंचेंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या यहाँ पे मैं क्यूब लिख सकता हूँ, या आपका ये फॉर्मूला भी है, या आपका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है अमाउंट का, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3, और ये किसके बराबर हो गया, 6690 के। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अब मैंने कहा, अब मेरा ये प्रिंसिपल हुआ, यहां से अगर मुझे यहां तक चेक करना हो कितना इंटरेस्ट लगा, या फिर इक्वेशन बनानी हो अमाउंट की, तो उस केस में हम लिखेंगे कि ये मेरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100 से आपको क्या मिलेगा, 100 प्लस आर बाई 100 ही तो मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, 1 प्लस आर बाई 100 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 100 प्लस आर ही तो मिलेगा जो मैंने बताया। ठीक है, और यहाँ भी 3 ईयर्स का केस है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, तो यहाँ भी पावर 3 आ जाएगी, और ये किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सर ये तो 10035 के बराबर है, उसके बराबर है। हमारा काम आसान हुआ, हमारा काम बिल्कुल आसान हुआ, क्योंकि इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकता हूँ और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, सो 100 प्लस आर अपॉन 100 क्यूब इक्वल टू 10035 अपॉन 6690। अब ये डायरेक्ट वैल्यू आप सीधा यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करिए x इंटू 10035 अपॉन 6690, और इसको इक्वेट करेंगे 6690 से। ठीक है जी, अब मेरा यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए। ओके, सो इसको कट करते हैं, 5 इंटू, ठीक है, 5 इंटू 2, 007, ये भी कट होगा, 5 इंटू 1, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 एंड 5 इंटू 8। आगे ये किससे कट होगा, 3 से कट होगा, 3 इंटू 6 एंड 3 इंटू 6 एंड 3 इंटू 7। ठीक है, एक मिनट, ये 7 था लास्ट में ना, यहाँ पे 7 था, मैंने 1 देख लिया, ये 7 था, तो ये लास्ट में 9 आएगा, 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 9 27। यहाँ पे 2007 था, तो अगर मैंने 3 से 6 किससे कट किया था मैंने, ये हाँ, ठीक है, 3 से कट किया, 3 इंटू 6 18, 2 बचा, 3 इंटू 6 18, 2 बचा, 3 इंटू 9, हाँ 3 से कट हुआ। अब क्वेश्चन यहाँ से खत्म, 369, सॉरी 669, और यहाँ भी 669 है, ये सीधा 10 से कट हो गया, और आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 13380, 1338, 13380। ठीक है, ये आना चाहिए था। ओके, अच्छा ये मैंने नीचे नहीं कट किया,
नीचे भी तो कट करना था, नीचे कट नहीं किया, 3 से मैंने सिर्फ ऊपरी कट किया, यहाँ भी कट करना था। 3 × 4 12, 2 बचा, 3 × 7 और 1 मिनट, 3 × 12, 3 × 4 एंड 3 × 6, 4 4 6, 4 4 6 एंड 0। ऑप्शन सी होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, ऑप्शन सी होगा इसका। देखो स्टार्टिंग से देखेंगे, एकदम स्टार्ट से मैंने कहा ये पैसा 3 साल के बाद हुआ है प्रिंसिपल से। सो प्रिंसिपल मेरा अगर एक्स था, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100, 1 + r/100 रेस्ट टू द पावर 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 6690। हमने कहा 6 ईयर्स में ये पैसा इतना हो गया, 6 ईयर्स में पैसा इतना हो गया। और मैंने कहा उस केस में अगर मैं सिर्फ 3 साल का केस देखूं, लास्ट के 3 ईयर्स का केस देखूं, तो उसमें क्या यही प्रिंसिपल काम करेगा? जल्दी बताएंगे, क्या यही प्रिंसिपल काम करेगा? सही यस और नो? 3 ईयर्स के बाद क्या यही प्रिंसिपल काम करेगा? ओके, अगर यही प्रिंसिपल है तो सीधा हम लिखेंगे प्रिंसिपल इनटू 1 + r/100 अमाउंट का फॉर्मूला। 3 ईयर्स तक इतना पैसा हो गया था, अगले 3 ईयर्स में इतना हो गया, टोटल 6 ईयर्स से, ये 6 ईयर्स स्टार्टिंग से थे, इक्वल्स 10035। अब 1 + r/100 क्यूब इक्वल टू 10035/690। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 5 × 2 0 0 7 एंड 5 × 1 5 × 3 5 × 3 एंड 5 × 8। आगे 3 से कट होगा, 3 × 6 18, 2 बचा, 3 × 6 18, 2 बचा, 3 × 9, 3 × 4 एंड 3 × 4 एंड 3 × 6। ठीक है, अब ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट यहाँ पुट कर दी। 1 + r/100 का क्यूब की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट करी, x इंटू 669/446 इक्वल्स टू 6690। और ये सीधा इससे कट हो गया, 10 मीन्स x की वैल्यू आ चुकी है 4460। सी ऑप्शन। बताइए क्या ये बात क्लियर हुई? यस, बताएंगे। डन। तो क्वेश्चन नंबर 31 डन है, आगे चलते हैं। 32, a sum of money placed at compound interest double itself in 4 years. In how many years will it? In how many years will it? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन अधूरा है ना, क्वेश्चन अधूरा है। आगे यहाँ पे होना चाहिए था कि ये डबल होगा या ट्रिपल होगा। ये क्वेश्चन अधूरा है, इसको स्किप करेंगे, इसके जैसा ही अगला क्वेश्चन करेंगे। 33, a sum of money at compound interest amounts to thrice itself in 3 years. In how many years will it be 9 times of itself? ये क्वेश्चन कंप्लीट है। 9 times of itself in how many years? करेंगे सॉल्व।
देखिए, a sum of money at compound interest amounts to thrice itself in 3 years. In how many years will it be 9 times of itself? देखो, थ्राइस itself का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अगर 1 हो तो अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स कितना हो जाएगा? अमाउंट आफ्टर थ्री इयर्स कितना हो जाएगा? थ्राइस, थ्राइस इटसेल्फ मींस 3 हो जाएगा, 1:3। प्रिंसिपल एंड अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स के बीच में जो रेशियो आएगा वो 1:3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। मतलब ये अमाउंट जो है कितने ईयर्स में 9 टाइम्स हो जाए, ये आपसे पूछा है। मैं ऐसा करता हूं, पहले इक्वेशन बनाता हूं 3 इयर्स के लिए। ठीक है, तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, अमाउंट के लिए इक्वेशन, इस अमाउंट के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर t। अब वैल्यूज पुट करते हैं, अमाउंट हमारे पास 3 था और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 1 है, और इस प्रिंसिपल को मैं ऐसा करता हूँ डिनोमिनेटर में ले आता हूँ जो कि 1 है। तो इस तरफ क्या बचा, 100 + r, 100 + r/100। और आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था ये 100 + r आपका क्या है, अमाउंट है, अगर 100 प्रिंसिपल है तो। क्या बात क्लियर है? ठीक है जी। और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो है, लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास अमाउंट एंड प्रिंसिपल का रेशियो है। ठीक है, और इसका जो पावर है वो टाइम है, और टाइम कितना था, 3 इयर्स। ये 3 इयर्स में 3 टाइम हो गया था अमाउंट। अब आपसे पूछा इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। आप मुझे बताओ इस सारे केस में क्या प्रिंसिपल चेंज होता, इस सारे केस में क्या प्रिंसिपल चेंज होता है, जल्दी बताएंगे, क्या प्रिंसिपल वैल्यू चेंज होती? नहीं। डन, हमारा प्रिंसिपल चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ का मतलब है, 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ का मतलब अब अमाउंट को आपको 9 बनाना है, अमाउंट को कितना बनाना है, 9, और प्रिंसिपल को आपको 1 ही रखना है। मैंने कहा प्रिंसिपल मेरे पास 1 बिल्कुल है, बट इस अमाउंट को 9 बनाना है, इस अमाउंट को 9 बनाना है। बताओ कैसे बन पाएगा, कैसे बन पाएगा? अगर मैं इस पूरे वैल्यू को स्क्वायर कर दूं तो क्या ये 9 बनेगा? मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है हरप्रीत। मल्टीप्लाई करके इसलिए फायदा नहीं है क्योंकि राइट हैंड साइड अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ होगा नहीं, उससे आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें टाइम फाइंड करना है, हमें टाइम फाइंड करना है, इसलिए हम टाइम में चेंज करना चाह रहे हैं। इधर हम टाइम में चेंज करना चाह रहे हैं, और टाइम में तभी चेंज आएगा जब हम पावर के साथ खेलें, जब हम पावर के साथ खेलें। तो मैंने पावर में 2 कर दिया, अमाउंट मुझे 2 मिल जाएगा, बट इस तरफ भी पावर में 2 रखना पड़ेगा। अब मेरा क्वेश्चन खत्म, अमाउंट मेरा 9 हो गया, प्रिंसिपल जो कि 1 रहना चाहिए था 1 ही है, ये देखो प्रिंसिपल 1 था, अमाउंट 9 हो गया। सो अमाउंट 9 हो चुका है, प्रिंसिपल 1 है, तो इस तरफ गेम चेंज हो जाएगी, 100 + r/100, ये भी तो प्रिंसिपल, सॉरी अमाउंट और प्रिंसिपल ही है। तो टाइम कितना हो गया, 6, टाइम कितना हो गया, 6, आंसर आ गया सी ऑप्शन, 6 इयर्स। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, एक बार फिर से। मैंने कहा जो भी प्रिंसिपल था ये 3 इयर्स में 3 टाइम हो गया, और आपसे कह रहा है ये अमाउंट कितने ईयर्स में 9 टाइम्स हो जाए। मैंने कहा पहले मैं इसी में रिलेशन बना देता हूं। सो अगर अमाउंट 3 है तो प्रिंसिपल 1 है, प्रिंसिपल 1 + r/100 रेस्ट द पावर टाइम, टाइम कितना था, 3 इयर्स। 3 इयर्स में ऐसा केस हो रहा था। मैंने कहा ये मेरा अमाउंट है और ये मेरा प्रिंसिपल है, सो मैं रेशियो में ले आया 3/1, 3/1।
तो 1 + r/100 की पावर 3। अब यहीं पे गेम हमने घुमाना है कि मैंने देखा प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट मेरा 3 है, बट मुझे अमाउंट को 9 टाइम्स लेके आना है। प्रिंसिपल मुझे 1 ही रखना है बट अमाउंट को 9 टाइम्स करना है, और उसी हिसाब से मुझे टाइम फाइंड करना है, उसी हिसाब से मुझे टाइम भी फाइंड करना है, मतलब टाइम में मुझे चेंज करना है। टाइम मेरे पास 3 था। ऐसा करते हैं, इस अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशियो है इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो इस तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब मैंने देखा ये 9/1 आ गया, मतलब अमाउंट 9 है अगर प्रिंसिपल 1 है। प्रिंसिपल 1 ही रहना चाहिए था, बिल्कुल 1 ही है, चेंज नहीं हुआ। इज इक्वल टू 1 + r/100 रेज टू द पावर 6, मतलब टाइम कितना हो गया, ये 6 ईयर्स में प्रिंसिपल 9 टाइम्स हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल का 9 टाइम्स अमाउंट हो जाएगा। सो आंसर आएगा 6 ईयर्स, सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो इसको मैं शॉर्ट करने जा रहा हूँ, इसको मैं शॉर्ट करने जा रहा हूँ, बहुत ही आसान कर दूंगा। हमें बस इतना चेक करना है, जब पावर का ही खेल रह गया, जब पावर का ही खेल रह गया, तो मुझे बस इतना चेक करना, जो पहले वाला अमाउंट था, जो पहले वाला अमाउंट था, इसकी मैं कितनी पावर करूं सो दैट 9 मिले। ये पहले वाले अमाउंट की कितनी पावर करूं सो दैट 9 मिले। आपने कहा सर 2, 3 की पावर 2 करेंगे मुझे 9 मिल जाएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ जो पहले वाला टाइम था उससे मल्टीप्लाई करना है, जो भी पहले वाला टाइम था मीन्स 3 ईयर्स, उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको नया टाइम मिल जाएगा 6 ईयर्स। फिर से सुनो, मैंने ये देखना है कि इस अमाउंट का, अमाउंट जो पहले वाला अमाउंट था, इसकी पावर कितनी रखूं सो दैट ये नया वाला अमाउंट बन जाए। मैंने कहा 2। आपने इस 2 को सीधा मल्टीप्लाई करना जो पहले वाला टाइम था 3, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये ट्रिक भूल जाओ तो ये बेसिक तो है ही, बेसिक तो है ही, क्योंकि ये ट्रिक भी यहीं से निकली, इस बेसिक से ही निकली। क्लियर? यस, क्वेश्चन डन। अगर क्वेश्चन डन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आप करके बताएंगे 34, क्वेश्चन 34। If the amount is 2, 1/4 times of the sum after 2 years at the compound interest, the rate of interest per annum is. The rate of interest per annum is. D option. देखो, D option. If the amount is 2
1/4 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 2 years। मतलब ये कितना हो गया, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो क्या ये 9/4 टाइम्स हो गया, 9/4 टाइम्स। और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, जब भी कहीं कुछ ऐसा हो, मान लो ए कोई एक वेरिएबल है, ए इज, हाँ, 2/3 ऑफ बी, तो इसका मतलब है ए इक्वल्स 2/3 इंटू बी। सो यहाँ से ए अपॉन बी कितना मिलता है, 2/3, 2:3। तो हमने ये देखा, ये डायरेक्ट ए की वैल्यू आ गई इसमें से, और ये डायरेक्ट बी की वैल्यू आ गई। तो हमने इतनी मेहनत करी क्यों? इस क्वेश्चन में भी अमाउंट इज 9/4 टाइम्स ऑफ द सम। इसका मतलब ये सम होगा, सम मतलब प्रिंसिपल, और ये अमाउंट होगा, ये डायरेक्ट अमाउंट होगा। क्या बात क्लियर हुई? क्या बात क्लियर? ठीक है, एक बार फिर से। इफ द अमाउंट इज 9/4 टाइम्स ऑफ द सम, तो मैंने कहा जो बाद में आ रहा है वो आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये आपका सम मीन्स प्रिंसिपल होगा, और ये आपका अमाउंट होगा। अब मेरे पास प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशो आ चुका है 4:9। और क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, क्योंकि आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है और 2 years का केस था, 2 years का केस था। तो क्या मैं डायरेक्ट इन वैल्यूज का अंडर रूट ले सकता था? क्या इन वैल्यूज का क्या मैं डायरेक्ट अंडर रूट ले सकता था? जल्दी बताएंगे। अंडर रूट लिया तो ये वैल्यू 2 से 3 होगी। सो मतलब ये है, ये 2 से 3 हुई होगी, तभी 4 से 9 बना होगा, तभी 4 से 9 बना होगा। तो अगर ये 2 से वैल्यू 3 हुई, इट मीन्स ये आपका प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर का केस, सो फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट कितना लगा, 1, 1 का इंटरेस्ट लगा 2 पे इंटू 100, 1 का इंटरेस्ट 2 पे इंटू 100। सो आंसर इज 50%। आंसर इज 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, डी ऑप्शन। क्या आपका भी यही आंसर था? जल्दी बताएंगे। ठीक है, एक बार फिर से फटाफट से। हमने देखा 9/टाइम्स हो गया सम का, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। सो प्रिंसिपल एंड अमाउंट 4:9। हमने कहा 2 years का केस है, हम सीधा रेशियो मेथड लगा देंगे। ये सक्सेसिव का केस हो गया। सो अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट करेंगे, 2 से वैल्यू 3 होगी। ये आपका प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, इट मीन्स 1 का इंटरेस्ट है 2 पे इंटू 100। आर की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगी 50%, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन देखो, द अमाउंट इज 3/3 टाइम्स ऑफ द सम, 8 × 3 24 + 3 27 अपॉन 8 टाइम्स ऑफ द सम। इट मीन्स ये आपका प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। सो प्रिंसिपल एंड अमाउंट का डायरेक्ट रेशियो कितना आ गया, 8:27, 8:27। और हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, और ये 3 years का केस है। 3 years का केस है, तो बताइए क्या करना पड़ेगा इसमें। 3 years का केस है तो क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट ऑफ 8 एंड क्यूब रूट ऑफ 27। सो ये वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी।
मतलब ये 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, ये 3 टाइम्स हुआ होगा ऐसा, तभी ये 8 आएगा और ये 27 आएगा। सो इट मीन्स 1 का इंटरेस्ट 2 पे इंटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 50%। डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36। A sum of money are deposited at compound interest doubles itself in 4 years. It will amount to 16 times at the same rate end. अब आपसे टाइम पूछ लिया इसने, सॉरी हाँ टाइम ही पूछा आपसे, तो ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया है, इजिली हो जाना चाहिए। ए सम ऑफ मनी double itself in 4 years means 1:2 principal amount in 4 years, in 4 years। सो अब सीधा देखो, आपको मैंने अभी भी शॉर्टकट बताया, इट विल अमाउंट टू 16 टाइम्स, इट विल अमाउंट टू 16 टाइम एट द सेम रेट। मुझे बस ये चेक करना था 2 की मैं कितनी पावर करूं सो दैट मुझे 16 मिले, जल्दी से बताएंगे। 2 की मैं कितनी पावर करूं सो दैट ये 16 मिले, जल्दी बताएंगे। 4, 4 पावर या 6 5, 4 होगा ना, 2 की पावर 4 रखने पे 16 मिलता है। आ रही बात समझ? सो इट मीन्स आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस 4 को सीधा सीधा पुराने वाले टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, और प्रीवियस टाइम कितना था, 4 था, 4 इंटू 4, आंसर आ जाएगा 16 ईयर्स। 16 ईयर्स में ये 16, ठीक है, 16 टाइम्स हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखो एक बार इक्वेशन से भी कर लेते हैं, ये 1:2 था, ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था आफ्टर 4 ईयर्स। So amount over principal is equal to 1 plus r by 100 raised to the power time, जो कि था 4। मैंने कहा ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है। अमाउंट को मुझे 16 टाइम्स करना है, 16 टाइम्स करना है अमाउंट को, मीन्स ये वाला जो अमाउंट है इसको मुझे 16 बनाना है, बट ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये 1 ही रहना चाहिए। तो मैंने कहा पावर में अगर मैं 4 रख दूं तो ये 16 हो जाएगा, पावर में 4 रख दूं तो 16 हो जाएगा, और इस तरफ भी पावर में 4 रखना पड़ेगा ताकि इक्वेशन इक्वल रहे।
ठीक है, तो हमने देखा प्रिंसिपल 1 है बट अमाउंट 16 हो चुका है और टाइम कितना हो गया 16। इसीलिए ये 16 टाइम में ये जो प्रिंसिपल था अगर 1 है तो अमाउंट कितना हो गया 16, 16 टाइम्स हो गया अमाउंट प्रिंसिपल का। और ये कितने टाइम में हुआ 16 ईयर्स में, सो ऑप्शन बी। ठीक है, और शॉर्टकट क्या था, मुझे बस यही चेक करना था जो प्रीवियस अमाउंट था उसकी मैं कितनी पावर करूं सो दैट मुझे नया अमाउंट मिले। वो वैल्यू थी 4। आपने इस 4 को सीधा सीधा प्रीवियस ईयर से मल्टीप्लाई करना था। बेसिकली मैं यही चीज कर रहा हूँ बस बिना लिखे। ठीक है, 2 की पावर कितनी की जाए 4, इसी 4 को इस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा 60। ठीक है, डन। क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट 37। देखो, सेम ट्रिक से ये क्वेश्चन भी हो सकता है। ए सम ऑफ 4000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इट सेल्फ, मीन्स 1:2, 1:2। डबल इट सेल्फ इन 5 years, डबल इट सेल्फ इन 5 years, 5 years का केस। ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट। व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 25 years। अब ध्यान से सुनो, अब आप अगर मैं ये फाइंड कर लूं कि ये अमाउंट प्रिंसिपल का कितना टाइम हो गया तो मेरी बात बन जाएगी। इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा इसने घुमा दिया, इसने आपको टाइम बता दिया कि ये 25 years में कुछ अमाउंट हो जाएगा। अगर मैं ये फाइंड कर लूं कि 25 years में कितना टाइम हो गया तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। ठीक है, और ये अमाउंट, ठीक है, ये अमाउंट कितना टाइम हो गया, देखो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। ये कैसे निकाल सकता हूँ, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि प्रीवियस टाइम को अगर मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं अगर सीधा मल्टीप्लाई कर दूं एक ऐसे नंबर से, एक ऐसे नंबर से जो 2 की पावर होने वाली है, जो कि 2 की पावर होने वाली है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको आपको टाइम मिल जाएगा जिसमें जिसमें ये जो प्रिंसिपल है ये जितना भी टाइम हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल और नए अमाउंट में रिलेशन मिल जाएगा। ओके, 5 into 5, सॉरी 5 into x, और ये कितने बराबर हो गया, ये कितने के बराबर हो गया 25। हमें ये वाला टाइम दे रखा है 25। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। और ये मैंने x क्या माना था, 2 की कितनी पावर रखूं, 2 की मैं कितनी पावर रखूं, सो 2 की मैंने कितनी पावर रख दी 5। ठीक है, इसका मतलब इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 1 होता तो नया अमाउंट जो कि 25 years के बाद मिलने वाला है ये 2 की पावर 5 हो जाएगा, मतलब 32 हो जाएगा। ठीक है,
ये 32 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मेरा यहीं पे खत्म। प्रिंसिपल मेरे पास था 4000, तो अमाउंट 32 टाइम हो जाएगा, मीन्स इंटू 32 कर देंगे, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। 128। एक तरीका तो ये हो गया जो मैंने किया, ठीक है, प्रीवियस वाले ट्रिक का यूज करके, प्रीवियस वाली ट्रिक का यूज करके, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया। प्रिंसिपल 1 था, तो अमाउंट आफ्टर 5 years ये डबल हो गया। मुझे नहीं पता ये प्रिंसिपल कितना टाइम हो गया 25 years के बाद, 25 years के बाद हमें नहीं पता। अगर ये मुझे मिल जाए, अगर मुझे ये वैल्यू मिल जाए तो क्वेश्चन मेरा आसान हो जाएगा, ठीक है। उतना ही टाइम करना मुझे प्रिंसिपल को बस। तो मैंने ये कहा, ये नंबर ऑफ ईयर्स कैसे आते थे, हम क्या करते थे, हम ये देखते थे कि 2 की कितनी पावर रखूं, 2 की कितनी पावर रखूं, जितनी भी पावर रखूंगा उसको मैक्स मान लिया, उसको सीधा हम प्रीवियस टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो हमें मिलता था, ठीक है, इससे हमें मिलता था टाइम। तो टाइम आ गया 25। इट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी 5। तो इसका मतलब 2 की पावर हम कितनी रखें 5, 2 की पावर 5 रखें, ठीक है। तो उससे हमें ये अमाउंट मिल जाएगा नए वाला। 2 की पावर कितनी रखें सो दैट ये वाला अमाउंट मिले, वो पावर 5 थी। सो इट मीन्स ये 32 होगा। सो इट मीन्स प्रिंसिपल जो है 32 टाइम हो जाएगा। प्रिंसिपल पहले 4000 था, तो ये 32 टाइम हो जाएगा, ठीक है। मुझे पता है इससे आप हो सकता है ना नहीं सोच पाए हो, तो आप एक बार इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन से ही एक बार कर लेंगे, ठीक है। एक बार इक्वेशन से कर लेंगे। प्रिंसिपल है 4000 और ये डबल हो गया इन 5 years, मीन्स ये कितना हो गया 8000। आप ऐसे ही कर लो 8000। और हमें अमाउंट आफ्टर 25 years निकालना है, हमें अमाउंट आफ्टर 25 years निकालना है, ये क्वेश्चन है। क्या यहाँ तक समझ आया? क्या आपको यहाँ तक समझ आया? ठीक है, चलिए अब पहले हम इसके लिए इक्वेशन बना लेंगे कि अमाउंट 8000 था अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 + r/100 रेस्ट टू दी पावर टाइम। और ये टाइम कितना था 5, टाइम कितना था 5। और प्रिंसिपल भी तो गिवन था 4000, इसको भी पुट कर दो, इसको भी पुट कर दो, ठीक है, राइट। अब देखो, मैं सेम वही चीज यहीं पे करने वाला हूं जो मैंने पहले करी। मैंने इसको कट कर दिया, इसको मैंने कट किया, तो ये 2:1 आया। क्या यहाँ तक बात क्लियर? क्या यहाँ तक बात क्लियर? 2:1। अब देखो, सेकंड इक्वेशन बनाने वाला हूं। सेकंड इक्वेशन यहीं पे मैं सीधा बना दूंगा। अब ये मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, ये मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा 25 years के बाद, ये मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा 25 years के बाद, उसका रिलेशन कैसे आएगा? इस तरफ अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या नया टाइम आ जाएगा? तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही चीज करी मैंने, देखो। सो इट मीन्स ये 32 टाइम्स हो गया प्रिंसिपल का, ये प्रिंसिपल था, ये अब नया अमाउंट 32 टाइम्स हो गया 25 years में, राइट। सो मुझे कुछ नहीं करना था, इस प्रिंसिपल को 32 टाइम्स कर देना था, नया अमाउंट आ जाता। यही मैंने पहले किया था। बताइए क्या ये बात क्लियर हुई? अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल 8000 अपॉन 4000 इक्वल 1 + r/100 की पावर 5, ये पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। 2/1 आ गया लेफ्ट हैंड साइड। फिर मैंने कहा ये 25 years में प्रिंसिपल और अमाउंट में क्या रिलेशन है, ये मैंने फाइंड कर लिया। 25 years में प्रिंसिपल एंड अमाउंट में क्या रिलेशन है, ये मैंने फाइंड कर लिया। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर में यहाँ भी 5 से पावर में मल्टीप्लाई होगा, ये 32 टाइम्स, मीन्स प्रिंसिपल अब अमाउंट का, सॉरी, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का 32 टाइम्स हो जाएगा। तो मैंने सीधा 4000 का 32 टाइम निकाल दिया, आंसर आ गया। यस बलजोत, क्या आपको क्लियर हुआ? यस हरप्रीत, डन क्वेश्चन। नेक्स्ट 38।
हाँ, 9 फोल्ड मीन्स 9 टाइम्स, 9 फोल्ड मीन्स 9 टाइम्स। ऑप्शन ए, ठीक है, हमने देखा सम ऑफ मनी बिकम 9 फोल्ड, मीन्स प्रिंसिपल अगर 1 है सो अमाउंट 9 हो जाएगा। मैंने देखा ये 2 इयर्स का केस है, 2 इयर्स का केस है, तो हम सीधा ही रूट निकाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सीधा रूट निकाल देंगे, सो ये वैल्यू आएगी 1:3। कहने का मतलब 1 से वैल्यू 3 हुई होगी, 1 से वैल्यू 3, ये प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशो आ गया सक्सेसिव में। ठीक है जी, तो हमने ये देखा कि पहले केस में प्रिंसिपल अगर 1 है, अमाउंट 3 है, इट मीन्स 2 का इंटरेस्ट लगा 1 पे इंटू 100। 1 साल का केस तो आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट का ही होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट लगता है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट ही लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी। क्या ये बात क्लियर? सो आंसर आया 200%, 200%। नेक्स्ट 39। The compound interest on a certain sum is rupees 104 for 2 years and simple interest is 100. What is the rate percent? देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल लगा है 104, और उसी में अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट अलग कर दूं तो वो 100 मिला है। उसी में सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो 100 मिला है मुझे। ओके, तो देखो इसको हम ट्री मेथड से करेंगे, ट्री मेथड में करेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको 100 मिला है 2 इयर्स में, तो हर साल कितना मिला होगा? हर साल कितना मिला होगा? अगर 2 साल का इकट्ठा 100 है तो हर साल 50 मिला होगा। इट मीन्स फर्स्ट ईयर में 50 इंटरेस्ट, और सेकेंड ईयर में भी 50 है। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में ट्री मेथड से करते थे, तो फर्स्ट ईयर में तो सिंपल इंटरेस्ट ही आता था सिर्फ, फर्स्ट ईयर में सिर्फ ये 50 ही आता था, और सेकेंड ईयर में एक इंटरेस्ट यहाँ भी आता था, एक इंटरेस्ट यहाँ भी आता था। और आपको पता है ये इंटरेस्ट किस पे आता था? इस 50 पे ही आता था। और इस पूरी वैल्यूज को ऐड कर दूं, पूरी वैल्यू को ऐड कर दूं, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता था। ध्यान से सुनेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन है 104, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है 104। अगर 100 यहां तक हो गया, अगर 100 सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही है, तो बताओ ये वैल्यू कितनी होगी? अगर ये टोटल 104 है, अगर टोटल 104 है, सो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी बताएंगे। 4 आएगा, बिल्कुल 4 आएगा। और ये 4 इंटरेस्ट किस पे आता था बताओ? ये वाला इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे आएगा? जो मैंने यहाँ पे ट्री बनाया है 50 पे आएगा, बिल्कुल सही। ये 4 का इंटरेस्ट इस 50 पे आता था, सो 4/50 इंटू 100।
क्वेश्चन खत्म। 8%, 8% इंटरेस्ट। एक बार फिर से देखेंगे। हमने देखा सिंपल इंटरेस्ट है 100, ये 2 इयर्स का इंटरेस्ट था सिंपल इंटरेस्ट 100 का। सो पर ईयर 50-50 होगा। हमने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल 104 है 2 इयर्स का, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें सेम प्रिंसिपल का, तो हमने कहा 100 तो यही हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक वैल्यू यहाँ भी आती थी, तो ये 4 होगी क्योंकि कंबाइंड टोटल 104 थी। हमने कहा ये इंटरेस्ट हमें पता है इसी पे आएगा, क्योंकि ये वैल्यू, ये वाला इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल पे आता था, ये इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल पे आता था, और ये वाला इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे आता था जो पहले ईयर्स का इंटरेस्ट था, मीन्स इस पे आता था इंटरेस्ट। सो 4/50 ये लास्ट क्लास में हम सीख चुके हैं। 4/50 इंटू 100, सो आंसर इज 8%। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, सी ऑप्शन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40। बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन। So compound interest on a certain sum is rupees 836 for 2 years and simple interest for same 2 years is 800. So 2 साल का इंटरेस्ट 800 है, so पर ईयर 400 होगा। और मैंने कहा ट्री मेथड से एक इंटरेस्ट यहाँ भी आएगा। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ, सो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल है 836, 800 तो यही हो गया, 800 तो यही हो गया, एक्स्ट्रा 36 यहाँ मिला होगा, 2 इयर्स का केस है। आपसे रेट परसेंट पूछा है, ये 36 इंटरेस्ट लगा है इस 400 पे, इंटू 100, 9%। 4 into 9, 9%, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। ठीक है, देखो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है सेम प्रिंसिपल के लिए और सेम रेट पे, बट 3 इयर्स के लिए निकालना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 5 years इज रुपीज 2000 एट 15% पर एनम। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, मतलब सेम प्रिंसिपल आपको रखना है और सेम रेट रखना है, मीन्स 15%, बट टाइम 3 इयर्स रखना है। तो मैंने कहा हम ट्री मेथड लगाएंगे और 3 इयर्स का केस देखेंगे, जिसमें क्या होगा, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पे, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे, और एक इंटरेस्ट इस पे लगेगा, यहाँ आएगा। और 3 इयर्स के केस में मैंने आपको बोला था कि जो भी वैल्यू ये होगी सेम यहाँ आई, सेम वैल्यू यहाँ भी आएगी, और इस वैल्यू को 2 टाइम लिख देना यहाँ पे, और एक 15% इसका भी आएगा, वो आपने यहाँ लिखना। ये आपका 3 इयर्स का केस हो गया, ये आपका 3 इयर्स का केस हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का केस। ठीक है, चलो अगर सेम रेट था, अगर सेम ही रेट था,
तो हम ये देख लेंगे 5 ईयर्स में, 5 ईयर्स में अगर 2000 इंटरेस्ट लगा, एक मिनट फिर से पढ़ेंगे, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 5 ईयर्स इज रुपीज, ठीक है। अगर 2000 इंटरेस्ट लगा है 5 ईयर्स का, तो बताइए पर ईयर इंटरेस्ट कितना होगा, पर ईयर इंटरेस्ट कितना होगा। अगर 5 साल का इंटरेस्ट 2000 है, 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हर साल इंटरेस्ट सेम होता है ना प्रिंसिपल में, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट में। सो 5 से डिवाइड किया 400, इसका मतलब है यहाँ 400 होगा, यहाँ भी 400, यहाँ भी 400। और इसने कहा था 3 ईयर्स के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है। सो 15% इसका निकाल देंगे, 15% इसका निकाल देंगे, कितना हो गया 60। और मैंने कहा 60 यहाँ भी आएगा, 60 यहाँ भी आएगा। और अब इसका भी 15% निकाल देंगे, जो कि कितना होगा जल्दी बताएंगे। 15% इसका कितना हो गया, क्या 9 हुआ। 60 का 15%, ठीक है, 15 × 6 90। सो 900/100, 9 आ गया यहाँ पे। तो इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दूं तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने देखा ये 1200 तो यहाँ से हो गया, 180 यहाँ से हो गया, और एक 9 यहाँ से हो गया, 1389, 1389 बी ऑप्शन। क्या ये बात क्लियर हुई, ठीक है। 5 ईयर्स का रेट, 5 ईयर्स का इंटरेस्ट दे रखा था 2000 सिंपल इंटरेस्ट, तो हर साल कितना लगेगा 400। तो अगर 3 ईयर्स का केस होगा तब भी तो 400 400 400 ही लगा होगा, ठीक है। और ये 60 इस पे लगा होगा, क्योंकि 400 का 15% निकाल देंगे, 60 60 60 और 9, ये 60 पे आ गया, 60 का 15%। सारा सम कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अभी 2 क्वेश्चन पढ़े, जल्दी से कर देंगे। 42। A sum is invested at compound interest payable annually. The interest after first year was 80। फिर से हम यहाँ पे ट्री मेथड लगा देंगे। इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर 80 है, तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट ही लगता है फर्स्ट ईयर में। एंड आफ्टर सेकेंड ईयर इट वाज 170, ठीक है, 170। तो आप मुझे बताइए 80 तो यहाँ लगेगा, क्या 80 पहले प्रिंसिपल पे लगा होगा, और 170 सेकेंड ईयर में, अगर सेकेंड ईयर में 170 है तो यहाँ पे 90 होगा, ठीक है। क्या यहाँ पे 90 होगा, बिल्कुल 90। ओके, एक मिनट फिर से पढ़ेंगे। द इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर 80 एंड आफ्टर 2 ईयर्स, अच्छा ये टोटल की बात कर रहा है, एक मिनट गलती कर दी मैंने। आफ्टर 2 ईयर्स का मतलब ये टोटल इंटरेस्ट बता रहे हैं, 2 साल का टोटल इंटरेस्ट बता रहा है 170। तो 170 का मतलब 80 80 तो यहाँ हो गया 10 बचा होगा, और ये पूरे 2 साल का इंटरेस्ट बता रहा है आपको 170, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे। इस सम इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एनुअली, द इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर 80 था, बट आफ्टर 2 ईयर्स जिसमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी जुड़ा होगा ये 170 था। तो मैंने कहा 80 तो यहाँ हो गई, 160 यहीं पे हो गया, और यहाँ पे 10 होगा, फिर तभी ये सारा ऐड करके 170 होगा। मुझे फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो 10 का इंटरेस्ट लगेगा 80 पे इंटू 100। सो 1/8 इंटू 100 कितना हो गया, 1/8 इंटू 100 12.5%, 12.5% सी ऑप्शन। क्लियर क्वेश्चन, डन। लास्ट क्वेश्चन।
देखो, a sum is invested at compound interest payable annually. The interest in 2 successive years was 500 and 540. दोनों ईयर्स का आपको इंटरेस्ट दे दिया उसने 500 एंड 540। उसने कहा पहले ईयर का इंटरेस्ट कितना है, आपको मिला 500। अच्छा, इसने यहाँ लिखा है 2 सक्सेसिव ईयर्स, मीन्स ये पहले ईयर में 500 है, सो सेकेंड ईयर में आपको इंटरेस्ट मिला है 540। इसका मतलब 500 तो प्रिंसिपल पे आया होगा और ये 40 इस पे आया होगा। क्या यहाँ तक क्लियर? लास्ट क्वेश्चन अलग था, वहां पे लास्ट क्वेश्चन में 2 ईयर्स का इंटरेस्ट था टोटल, यहाँ पे अलग अलग ईयर्स का इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, अब मैंने कहा यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ, 40 का इंटरेस्ट है 500 पे इंटू 100। 40 का इंटरेस्ट 500 पे इंटू 100। ठीक है, ये जीरोस कट, 8% इंटरेस्ट मिला, 8% इंटरेस्ट मिला। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो इंटरेस्ट मिला था, क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू पे मिला था? जल्दी बताएंगे। ये जो 500 इंटरेस्ट मिला था, क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू पे मिला था? 1 साल का इंटरेस्ट है, तो मैं कह सकता हूँ, प्रिंसिपल का 8% निकाल दूंगा तो वो वैल्यू 500 के बराबर होगी। प्रिंसिपल का 8% निकाल दूंगा तो वो वैल्यू 500 के बराबर होगी। तो यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होगी? 500 इंटू 100/8। ठीक है, मीन्स 50,000/8। ठीक है, 48 2 16 4 5 6250 डी ऑप्शन। क्या बात क्लियर हुई? हमने पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले 8%। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि 8% किसके बराबर हो गया? 500 के बराबर। पहले साल का इंटरेस्ट 8% मिला होगा, 500 के बराबर 1% किसके बराबर हो गया? 500/8, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा, जो कि मिलेगा 6250 डी ऑप्शन। या फिर आप देखेंगे कि प्रिंसिपल का ही 8% था 500, वहां से हमने पी निकाल दिया। क्वेश्चन का आंसर डी। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फिनिश हुआ। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नहीं? चलिए फिर क्लास एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।